हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर 10 जो कि सर्कल है। ये क्लास 9th में भी है आपका, तो हम इसको पहले स्टार्ट करने से पहले क्लास 9th का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमें इस चैप्टर को करने में थोड़ा इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमने एक सर्कल लिया, ये होता है एक सर्कल, ठीक है, जिसका ये सेंटर क्या है, ओ। ठीक है, सेंटर ओ है। अगर मैं इस सेंटर को सर्कल के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, उसको मैं उससे ज्वाइन करती हूं, तो क्या होता है, हमारी रेडियस क्या होती है, आर मतलब रेडियस। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर सर्कल में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, तो मैंने अगर उस सेंटर को उससे ज्वाइन करती हूँ, तो वो सब क्या होती है, हमारी रेडियस। तो कहने का मतलब है इस सर्कल में कितनी रेडियस है, इनफाइनाइट रेडियस लाई करती है। कितनी रेडियस लाई करती है, इनफाइनाइट रेडियस इस सर्कल के अंदर लाई करती है हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कमफ्रेंस टॉपिक है हमारा, सर्कमफेरेंस। एंड व्हाट इज सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस जैसे कि आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, सर्कल की लेंथ। सर्कल की लेंथ, अगर हम इस सर्कल को ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, एक लेंथ बन जाएगी। तो लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है, लेंथ ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, ये छोटी छोटी चीजें ही हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पर मैंने कोई दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ऐसे करके, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारी एक आर्क हो गई। क्या है ये, आर्क। तो आर्क को क्या बोलते हैं हम, पीस ऑफ, कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज नोन एज आर्क, इज नोन एज आर्क। ठीक है, पीस ऑफ सर्कल इज नोन एज आर्क। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मैं इनका नाम रख दूं पी और क्यू और इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या है मेरे पास, ये हमारी क्या है, एक कोड है। क्या होती है ये, पी क्यू इज अ कोड, जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, सेंटर के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई। अगर ये पी क्यू कोड है, ऐसे ही यहाँ पे सेंटर ओ है, अगर मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे दोनों पॉइंट ले, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी एक कोड है। कोड कहीं भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो सब क्या है, कोड। इसमें जो लॉन्गेस्ट कोड होती है हमारी, वो होती है डायामीटर। क्या होती है, डायामीटर। ठीक है, इसके बाद ये दो पॉइंट है पी क्यू, यहाँ पर सेंटर ओ है। अगर मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ, इनको मिला दिया, तो ये जो है ओ पी क्यू, ये हमारा क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। ये क्या होता है हमारा, ओ पी क्यू सेक्टर बन गया। ठीक है, ये सेक्टर होता है। अब इन दोनों, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में क्या डिफरेंस है, ये हमारा माइनर है, ये हमारा मेजर सेक्टर है। ये क्या है हमारा मेजर सेक्टर, और ये हमारा क्या है, माइनर सेक्टर। ठीक है, ऐसे ही सेगमेंट होता है, ये कोड पी क्यू हो गई। अब जब ये कोड पी क्यू है, वो इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर रही है, एक तो ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट में। इसके बाद हमारा आता है कुछ थ्योरम से हमारी जो 9th क्लास से रिलेट करती हैं, वो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। करने से पहले एक चीज और है बताने के लिए, ठीक है, ये पी क्यू है, ये हमारा ओ है, तो ये जो पार्ट बन जाता है, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन बोलते हैं, जब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हमें ये नहीं पता माइनर कौन सा है, मेजर कौन सा है, तो इसमें क्या बोलते हैं हम, कि सेमी सर्कल बन गया। ठीक है ना। इसके बाद में कुछ थ्योरम्स हैं, देखिए, जैसे कि फर्स्ट है, ये कोई दो कोड्स हैं हमारी, दो कोड हैं ए बी और सी डी, ये डिस्टेंस ओ है। तो ये कोड से जो डिस्टेंस होगा सेंटर का, इस वाली कोड का और इस वाली कोड का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, यानी D1 और D2 जो होंगी वो हमारी सेम दूरी पर होंगी कोड से। क्यों? क्योंकि हमारी कोड जो है वो इक्वल होती है। तो क्या कह सकते हैं, इक्वल कोड्स
equal chords are equidistance from the center। कहने का क्या मतलब है, जो कोड है हमारी, दो अगर कोड इक्वल है तो ये हमारे सेंटर से सेम दूरी पर होंगी। ठीक है, ये होगी फर्स्ट। सेकंड थ्योरम हमारी क्या कहती है वो हम देख लेते हैं। देखिए कि ये कोड है हमारी पी क्यू, ये सेंटर ओ है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर ओ से पी क्यू के ऊपर, तो ये जो हमारी ये हो गया यहाँ पर एम, तो ये हमारा जो करते हैं किसी कोड के ऊपर, तो ये जो परपेंडिकुलर है इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, पी एम इज इक्वल टू एम क्यू। ठीक है, ये हो गया द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड, देन द कोड इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, पी एम इज इक्वल टू एम क्यू। ठीक है, ये हो गई थ्योरम। देखिए क्लास 9 की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ a circle at the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा क्या बोल रहा है। एक सर्कल है, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो ये आर्क हो गई एक, पी क्यू ले लिया मैंने, सेंटर ओ ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया पी क्यू को। At the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle। remaining part of the circle, जो ये पार्ट बचा है सर्कल का, उसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया। सपोज हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया और इस आर को हमने उससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो जो ये हमारा एंगल बनेगा, इसका नाम रख दिया हमने ए। ये एंगल हमारे इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। उसने यही बोला है कि सेंटर वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल का डबल होगा। कहने का क्या मतलब है, जो एंगल हमारा पी ओ क्यू है वो डबल होगा किसका, एंगल पी ए क्यू का। ठीक है, ये थ्योरम कहती है। ऐसे ही अगर मैं, ये तो मैंने यहाँ ले लिया, अब अगर कोड हमारे बीच में है, सपोज यहाँ पर आ गई कोड, तो कैसे करें, कुछ भी नहीं, पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, कोई भी रिमेनिंग पार्ट में ले लिया, उसको यहाँ मिला दिया, यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, बात एक ही है। ठीक है, ले लिया हमने, यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, लीनियर पेयर 180 डिग्री का बना रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल पी ओ क्यू जो है वो 180 डिग्री है। और मुझे पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा किसका, एंगल पी ए क्यू का। पीओ को कितना, पीओ के कितना है 180, यहाँ पे 180 पुट कर दिया, 2 ऑफ एंगल पी ए क्यू। अब 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी ए क्यू आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है साइनस कुछ भी नहीं करना, हमें वही तरीका यूज करना है हमें। देखो कैसे, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो अब की बार हम एंगल क्या लेंगे, ये रिफ्लेक्स वाला एंगल यूज करेंगे। मतलब कहने का मतलब है ये जो एंगल है वो हमारा मेजर सेक्टर में ना होकर किसी माइनर सेक्टर में ही लाई करे, तो हम क्या लेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 9 की। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, वो भी हम रिकॉल कर लेते हैं, इसके बाद हम क्लास 10 पर आएंगे। देखो क्या है, देखो ये एक सर्कल है, पी क्यू कोड है। ठीक है, कोई दो पॉइंट है यहाँ पर, सेंटर ओ ले लो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो देखो ये एक सर्कल है, ये ओ सेंटर है, पी क्यू कोड है हमारी, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई दो है पॉइंट, सपोज यहाँ पे ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, इसको इससे मिला दिया,
इसको इससे मिला दिया, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, ठीक से बना नहीं है, ठीक है। तो ये जो एंगल है हमारे पी पी क्यू बोर्ड है, पी क्यू बोर्ड है, पी क्यू बोर्ड होती है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, हमें पता है। तो ये वाला सेगमेंट कौन सा हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, ये वाला सेक्टर माइनर सेगमेंट हो गया। तो मेजर सेगमेंट है हमारा, मेजर सेगमेंट में, इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, बराबर होंगे हमारे। और ये एंगल बराबर तो होंगे, लेकिन ये चारों पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा, क्या करेगा, इस सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। अगर ये जब सर्कल के चारों पॉइंट एक ही उस पर लाई करते हैं तो हम उसको बोलते क्या है, कोन साइक्लिक, क्या बोलते हैं हम उसको, कोन साइक्लिक, ठीक है। ऐसे ही ये है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करें, जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करें और उनके अपोजिट एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री हो, एंगल सी प्लस एंगल ए वो भी कितने डिग्री हो, 180 डिग्री, तो वो क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो ये हो गया हमारा क्लास 9 का। इसके बाद हम रिकॉल करते हैं क्लास 10 का। तो देखिए क्लास 10 का हम रिकॉल कर पढ़ते हैं, हम क्लास 10 का स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है, ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है। अब इस लाइन और सर्कल में क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। देखिए ये जो लाइन है इन दोनों में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इसमें क्या रिलेशन है, इस लाइन और सर्कल में ये रिलेशन है कि ये लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट, ठीक है। जब लाइन देखो दो पॉइंट पे कट करती हुई बाहर निकल जाती है तो उसको हम बोलते हैं सीकेंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये लाइन है, ये कट कर रही है इन एंड पॉइंट पर, तो ये तो कोड है हमारी, लेकिन जब कार्ड लाइन क्रॉस कर जाए सर्कल को तो वो क्या हो जाती है, सीकेंड हो जाती है, ठीक है। और इस लाइन और इसमें क्या है, ये हमारी लाइन है जो कि पॉइंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट जिस पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, क्या बोलते हैं हम इसको, टेंजेंट, जिसका एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है।